पर आईपीओ मार्केट की चर्चा करनी है सर। एक जो कल खुली है उस पर भी आपकी राय लेनी है, पर जो आज खुल रही है उससे करते हैं शुरुआत। सीआई इन्फोसिस्टम्स या फिर मैप माई इंडिया जो बेटर नोन नेम है, क्या राय है सर इस पर? पैसा लगाना है 100%। अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। क्या कंपनी है दीप, मजेदार, जबरदस्त। आज वैसे मैनेजमेंट सुबह आएगा, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूं जी, मजा आ गया। मतलब इनकी अच्छी चीजों में पहली चीज तो ये 3 चीजें हैं जहां पर ये मौजूद है, मास, सास और पास। मतलब मैप एज सॉफ्टवेयर सर्विस और सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मैप एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इनके 3 मुझे बहुत मजा आता है ये नई नई कंपनियां पढ़ने में, इतना सीखने को मिलता है, नए नए शब्द जानने को मिलते हैं। और लीडर है मार्केट, इनके क्लाइंट लिस्ट देखिए और क्या काम करते हैं। बेसिकली आप जो भी मैप्स वगैरह यूज करते हैं इंडिया में, ज्यादातर ये मैप्स प्रोवाइड करने की सर्विसेज, ये जैसे आपने आईफोन पर मैप यूज किया तो आपको मैप माई इंडिया लिखा हुआ आएगा। कंपनी के जो ब्रांड है वो मैप माई इंडिया है, वैसे सी इन्फो करके नाम है। सो मैप माई इंडिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ये मतलब ये लीडर है। और मतलब सरकार का जीएसटी पोर्टल से लेकर मतलब लगभग सारे आरबीआई से लेकर मतलब प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट्स वगैरह सब। तो इसमें पोटेंशियल जबरदस्त है, जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है इस बिजनेस में। और मतलब एक जमाना था दीप में मैं बताऊं, जब मैंने गूगल का इस्तेमाल शुरू किया वो बड़ा यार क्या मतलब क्या है, ये बड़ा कम्बरसम है, कौन ध्यान कैसे करना। अब ये हालत है कि मैं घर से ऑफिस निकलता हूँ, ऑफिस से घर निकलता हूँ तो पहले गूगल डालता हूँ कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ नहीं है, या क्या मतलब कहाँ कौन सा रास्ता लेना चाहिए। मतलब आप लाइफ बिना गूगल आप सोच ही नहीं सकते। तो और उसका फायदा है जी, आपको पता है कि आप कितने टाइम में पहुंचेंगे, और इतनी एक्यूरेसी लेवल है जी, जो मतलब ऑलमोस्ट टू द मिनट। 1.5 घंटे 2 घंटे का भी सफर हो तो मिनट टू मिनट आपकी। बिल्कुल। सो ये चीजें बढ़ने ही बढ़ने वाली। तो पोटेंशियल जबरदस्त है इस कंपनी में, प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं। आमतौर पर नए जमाने की कंपनियां ना, एक ही समस्या है, बहुत पैसा उड़ाती है, कैश बर्न करती है, लॉस करती है। ये कंपनी नायका के बाद दूसरी ऐसी है जो कैश रिच कंपनी है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के बैठे हैं। अरे वाह, हाँ, कितना 150 करोड़ करीबन तो इनके पास कैश पड़ा है। पर शेयर 20-25 रुपए, कुछ 35 रुपए कुछ कैश है इनके पास में। अच्छा खासा कैश है, डेट फ्री कंपनी है जी, फ्री कैश फ्लोज है। सो कोई हिसाब से कहीं कोई समस्या, एसेट लाइट मॉडल है जी, खाली एम्प्लॉइज हैं बिल्कुल, टेबल कुर्सी और कंप्यूटर और एम्प्लॉइज, बस आईटी स्ट्रक्चर। सो हर तरह से बहुत बढ़िया कंपनी। ये हो गया। नेगेटिव क्या है? एक चीज नेगेटिव है जो बड़ी है, वो है साइज बहुत छोटी है इसकी। मतलब आप देखिए कुल मिलाकर मार्केट कैप होगा इसका 5,500 करोड़ का, इश्यू 1,040 करोड़ का है, रेवेन्यू खाली 150 करोड़ का है। अभी पिछले साल का रेवेन्यू 150 करोड़ का है, इस साल अभी जरूर 6 महीनों का 100 करोड़ के आसपास का है। सो ग्रोथ है, लेकिन हमें पास देखेंगे तो पैसा नहीं लगा पाएंगे, फ्यूचर देखेंगे तो पोटेंशियल बनेगा। तो एक छोटी साइज की कंपनी में थोड़ी जो रिस्क होती है वो हमेशा इसके साथ में वो आपको लेकर चलना पड़ेगा। एंकर बुक अच्छी बनकर आई, तो मेरा ये समझना है 1,033 रुपए का जो इश्यू प्राइस है, ये जो मेरे शब्द थे नायका के वक्त कि ये लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है, ये शेयर भी लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। वाह। और दूसरा ये कि कोई लिस्टेड प्लेयर यहाँ पर है नहीं इंडिया में। बाहर आप कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन छोटी साइज की कंपनी में एक चीज और मैंने जो सीखी है दीप, जिसकी वजह से मैं क्योंकि कोई भी मुझे पूछेगा अरे ये तो क्या है भाई, अगर 150 करोड़ की रेवेन्यू को आप कितना टाइम मल्टीपल दोगे मार्केट कैप में? सही बात है, बराबर है। मतलब लिमिट होती है, बात तो सही है, 18-20 गुना थोड़ी दोगे। लेकिन छोटी कंपनी साइज की कंपनियों में एक चीज देखनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आप उसका बेस छोटा है, उस पर ग्रोथ के स्कोप ज्यादा है। समझिए 150 करोड़ की कंपनी 2 साल में 300 करोड़ की हो जाती है, जो कि बड़ी बात नहीं है जी, तो आपको फिर महंगा नहीं है। तो आपको अगर 2 साल का व्यू है और 2 साल में अगर रेवेन्यू 150 से 300 करोड़ हो जाए और शुरुआत के 5-6 महीनों का 100 करोड़ है ही, तो बड़ी बात नहीं ना फिर आपको। तो इसलिए पास्ट डेटा देखकर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मिस कर जाएंगे। सो बाकी सारी चीजों को देखते हुए मैं वैल्यूएशन थोड़ा सा पीछे रख रहा हूं जी। और आप ये रिसेंट आईपीओस में जो आपकी कुछ चेकलिस्ट मैंने ऑब्जर्व करी है, सारे टिक कर रहा है उस हिसाब से। हाँ, ये सारे टिक और आई एम श्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड भी कोई इश्यूज आए नहीं है। मतलब एक्चुअली मैं बताऊं, नेगेटिव ढूंढने में मुश्किल आई थी, खाली ये कि बड़ी मुश्किल से ये ढूंढा कि 150 करोड़ का रेवेन्यू छोटी साइज की, बाकी ठीक है, कंपनी अच्छी। डन सर। तो चलिए, मैप माई इंडिया, सास ये अच्छी थीम निकाली है, कुछ कुछ सीखते रहे तो अच्छा लगता है कि अभी भी
और इन नई कंपनी से तो और भी हमने बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। चलिए, तो ये तो है आपके लिए न्यू एज कंपनी मैप माई इंडिया।